चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील है। और इसके अलावा आज के दोनों प्राइम टाइम भी शाये हो चुके हैं जिन पर अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाए देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के लीडर संजय राउत ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मुंबई के इस इलाके में रोड शो करना गैर इंसानी है, जहां होर्डिंग गिरने से 16 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के रोड शो की वजह से घाटकोपर मगरिब से घाटकोपर मशरिक तक सड़कें और मेट्रो खिदमात मुअत्तल रहीं। दरअसल एनसीपी शरद चंद्र पवार और कांग्रेस ने भी रोड शो करने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि माजी में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि एक शख्स की तशहीर के लिए सड़कें बंद कर दी गई हों। इस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। होर्डिंग गिरने के बाद जहां लोगों की मौत हुई वहां रोड शो करना गैर इंसानी अमल है कहते हुए मोदी पर निशाना साधा है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को एक अहम फैसले में कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट की दफ़ा 44 के तहत एक शिकायत पर अदालत की तरफ से नोटिस लेने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकता। जस्टिस अभय एस वोका और अजल भव्यान की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। मुंबई में रवां हफ्ते के अवाइल में जिस जगह पर वसीवारीज होर्डिंग गिर गया था वहां से मजीद 2 लाशें बरामद की गई हैं। बीएमसी डिजास्टर मैनेजमेंट ने जुमेरात को इस बात की इत्तला दी। इसके साथ इस हादसे में जान गंवाने वालों की तादाद 16 को पहुंच गई। बरामद की गई लाशों में से एक मर्द और एक औरत की है। दोनों की लाशें बुरी तरह मस्क हो चुकी हैं और उनकी शनाख्त मनोज चिंसोरिया 60 और अनीता चिंसोरिया 59 के तौर पर कर ली गई है। एनसीपी अजित पवार ग्रुप के लीडर और एमपी प्रफुल्ल पटेल के जरिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ज़िरा-हट्टू यानी छत्रपति शिवाजी का रिवायती ताज पहनाने पर रियासत भर में एक हंगामा खड़ा हो गया है। रियासत की अपोजिशन पार्टियों ने प्रफुल्ल पटेल के इस अमल पर तनकीद करते हुए उसे छत्रपति शिवाजी महाराज की तौहीन करार दिया था। इस मामले पर अब एनसीपी एसपी के सरबराह शरद पवार ने भी सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जुमेरात को रायबरेली में एक जलसे आम से खिताब करते हुए बीजेपी पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में महंगाई अरूज पर है और ख़वातीन परेशान हैं। किसी की ज़िंदगी में कोई तरक्की नहीं हुई, सिर्फ लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। मोदी जी ने अपने 10 साल में यही किया है। लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए वोटिंग के 4 मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं, अभी 3 बाकी हैं। इन बकिया तीनों मराहिल को अपने लिए हमवार करने में तमाम सियासी पार्टियां मसरूफ़ हैं, जिसके लिए एक दूसरे पर तनकीदों का सिलसिला भी जारी है। इसी तनाजुर में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी की हुकूमत हमेशा नहीं रहेगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की परवाज में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब टॉयलेट में टिश्यू पेपर पर बम लिखा हुआ पाया गया। इसके बाद तमाम अफसरान हरकत में आ गए। सिक्योरिटी एजेंसियों ने फौरी तौर पर इसकी तहकीकात की और बम की खबर को अफवाह करार देकर मुस्तरद कर दिया गया। दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाले अर्जदार पर आज 16 मई को सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। अर्जदार पर समाअत करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि केजरीवाल को 2 जून को खुदसुपुर्दी करनी होगी। आम आदमी पार्टी की सरबराह दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल को 1 जून तक अबूरी जमानत मिली हुई है। नोएडा पुलिस की हिरासत में एक नौजवान की मौत हुई। रात देर गए इसे पूछगछ के लिए लाया गया, लेकिन सुबह उसकी लाश लटकी हुई मिली। इस मामले में अहले खाना ने पुलिस पर संगीन इल्जामात लगाए, जिसके बाद पूरी पुलिस चौकी को मुअत्तल किया गया। नोएडा पुलिस की हिरासत में नौजवान की मौत के मामले में कार्रवाई की गई। इस मामले में पूरी पुलिस चौकी को मुअत्तल कर दिया गया है। नौजवान को पुलिस ने लड़की के मामले बुध की रात देर गई हिरासत में लिया था, जिसके बाद सुबह पुलिस की चौकी में उसकी लटकी हुई लाश मिली थी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सजावलपुर इलाके में बुध की शाम देर गई एक बस उलटने से खवातीन पुलिस एहलकारों समेत 12 से एहलकार जख्मी हो, पुलिस ने इत्तला दी है।
सिकरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज राजू कुमार पाल ने जुमेरात को नामा निगारों को बताया। तमाम जख्मियों को मुजफ्फरपुर की श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दाखिल कराया गया। इनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तो अग्निवीर स्कीम पर रोक लगा देगी। कांग्रेस सदर के मुताबिक अग्निवीर स्कीम मुल्क के नौजवानों को सिर्फ 4 साल तक रोजगार फराहम करने के बाद बेरोजगारी का बाइस बनती है। कांग्रेस बारहा मुतालबा करती है कि नौजवानों को फौज में मुस्तकिल मुलाजिमत मिलनी चाहिए। अग्निवीर स्कीम फौज में भर्ती के लिए लाई गई थी, मगर इसमें भर्ती नौजवानों को 4 साल के लिए ही मुलाजिमत पर रखा जाता है। बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती ने जुमेरात को बीजेपी पर राशन के हवाले से निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग गरीबों को थोड़ा सा राशन देकर उसके बदले इंतखाबी फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। शहरी तरमीमी कानून मामले पर लोकसभा इंतखाब में बरसर इख्तिदार तबका अपोजिशन के दरमियान बयानबाजी जारी है। इस दरमियान मरकजी हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया। मरकज ने CAA के तहत शहरी सर्टिफिकेट की तकसीम शुरू कर दी। इस कानून के तहत 15 मई को पहली बार सेक्रेटरी बराए दाखिला अजय कुमार भल्ला ने दिल्ली में 14 पनाह गुज़ीरों को शहरी सर्टिफिकेट सौंपा। उसके साथ ही मुल्क भर के तकरीबन 31,000 गैर मुस्लिम पनाह गुज़ीरों को शहरी देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड नेब रेफरेंस केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त पर कल महफूज किया गया फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर आज़म की जमानत 10 लाख रुपए के मुचलके के एवज मंजूर की गई है। इंडोनेशिया के मगरबी समाट्रा सूबे में सैलाब से जान की बाजी हारने वालों की तादाद 67 हो गई। अंटारा न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इंडोनेशिया के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के तर्जुमान अब्दुल महरी ने बताया कि मानसून की बारिशों और उसके नतीजे में आने वाले सैलाब की वजह से मारा पे आतिशफशां के फटने, पत्थरों, राख और मिट्टी की ढेर के फिसलने से हलाकतों की तादाद 67 हो गई और जख्मियों की तादाद 44 तक पहुँच चुकी है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने पैगाम दिया कि चीन और रूस के लिए स्ट्रेटेजिक हम आहंगी और ताउन को फ़रोग देना आलमी रुझान की पैरवी करना मुश्तरका हिकमत अमली है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने 2 रोज़ा दौरे के पहले दिन दारुल हुकूमत बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। इसराइली वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने ऐलान किया कि मज़ीद फ़ौजियों को तैनात किया जाएगा और गज़ा की पट्टी के जुनूब में वाक़ शहर राफ़ा में मज़ीद हमले किए जाएंगे, जहाँ तकरीबन 15 लाख बेघर फ़िलिस्तीनियों ने पनाह ली है। ये जालिम इसराइली वज़ीर दिफा दहशतगर्द का ताज़ा बयान है। खबर मिली है कि जालिम दहशतगर्द सेहनी फौजियों ने 162वें डिवीजन में शमूलियत के लिए राफा में एक इजाफी बटालियन फौज भेजी है। बताया गया कि फौज मशरक़ी राफा में जारी इसराइली फौज ऑपरेशन में हिस्सा लेगी, जो इस माह से वहां पर कार्रवाई जारी हुई है। हमास की सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया ने इसराइल को मौजूदा तातुल का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सालिसों की तरफ से पेश की गई जंगबंदी की तजवीज़ में उनकी तरमीम मुज़ाकरात के खात्मे का बाइस बनी। हनिया ने गज़ा में जंग के बाद की किसी भी ऐसे तस्वीर को मुस्तरद कर दिया जिसमें तहरीक को शामिल नहीं किया जाएगा। ईरान ने अपने आला फौजी व हुकूमती हुकाम पर पाबंदियों के जवाब में ऑस्ट्रेलियावी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारिजा तलब कर लिया है। ईरानी उमूर खारिजा के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई नाज़िमुल उमूर को एहतिजाजी मुरासला दे दिया गया है, जिसमें कहा गया कि ईरान के बाज़ आला फौजी हुकाम और बाज़ इदारों पर पाबंदियों का फैसला गैर कानूनी, गैर जिम्मेदाराना है, जिसका जवाब ईरान भी देने का हक रखता है। जालिम दहशतगर्द इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने राफा में फौजी कार्रवाई पर तारीख़ी इत्तेहादी अमरीका के साथ तनाव को तस्लीम किया और कहा कि ऑपरेशन इसराइली सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। नाज़रीन, आज की बात ख़ास बात में इतना है। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी
तो मरते देखा कितनों को, इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।